मित्रों नमस्कार। आज एक मित्र का प्रश्न आया है कि युवा आजकल इतने असंतुष्ट क्यों हैं और इतने ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं और परेशान दिखते हैं। इसका क्या कारण है? तो ये एक पेरेंट हैं जो मेरे मित्र हैं, उनका प्रश्न है। उनका एक 20 वर्षीय युवक है और वो युवक भी बहुत असंतुष्ट है और अपने पिता से, माता से, समाज से सबसे असंतुष्ट है और वे ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। तो देखिए, असंतुष्टि के कारण तो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग-अलग हो सकते हैं, प्रत्येक जीवन के अलग-अलग हो सकते हैं। सभी की संतुष्टि और असंतुष्टि के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग हैं और जो भी कारण हैं, वे कारण उनके मन में ही है, उनके अंदर ही है, बाहर कहीं कोई कारण नहीं है। अब जो ज़्यादातर लोग क्यों असंतुष्ट होते हैं, ज़्यादातर युवा क्यों असंतुष्ट हैं, इसके विषय में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो एक ज्ञानवर्धक, एक जानकारी जो कि मैंने अपने अनुभव से और मेरे बहुत से अनुसंधानों से और मेरे दृष्टि से मैंने देखा है, जाना है, उन्हीं जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, वो बातों को मैं कह पाऊँगा और यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, वो तो आप तक पहुँचेगा नहीं और आप मेरी बातों को सही से समझ नहीं पाएँगे। तो ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो किसी से कुछ अपनी ज़रूरी बातें अपने मित्र के रूप में बताना चाह रहा है और वो न सुने। ये तो आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अब असंतुष्टि का कारण क्या है? असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे पास है, वो पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा चाहिए। आज एक उपभोक्तावादी संस्कृति है और इस उपभोक्तावादी संस्कृति में हर साल एक नए फ़ोन आ जाते हैं। किसी कंपनी के हर साल 1 मॉडल आते हैं, 2 मॉडल आते हैं, किसी कंपनी के 10, 20, 25, 50 न जाने कितने मॉडल आते हैं। और इन सभी मॉडल में किसी में 50 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, किसी में 64 मेगापिक्सल का होता है, किसी में 100 मेगापिक्सल का होता है, किसी में 200 मेगापिक्सल का होता है। तो सभी कंपनियां लोगों को यह बताती हैं कि जो नए मोबाइल आ रहे हैं, वो मोबाइल सबसे बढ़िया है। अर्थात जो 2023 में मोबाइल था, वो अब 2025 में वो उतना अच्छा नहीं रह गया और 2025 वाला मॉडल निश्चित तौर पे 2026-27 में अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बात तो हमें समझनी होगी कि कोई भी वस्तु जो हम लेते हैं, उससे अच्छी वस्तुएं भविष्य में आएंगी ही आएंगी। परंतु हमें स्वयं के जीवन को देखना होगा कि क्या हम 64 मेगापिक्सल के कैमरा से अच्छी वीडियो बना ले रहे हैं, तस्वीरें ले ले रहे हैं, तो हमें 108 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल या उससे भी अधिक मेगापिक्सल के कैमरे की क्या आवश्यकता है, जब हम 64 मेगापिक्सल का ही प्रयोग करके हम कुछ धनोपार्जन नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हम 200 मेगापिक्सल के कैमरे का जो कि मोबाइल फ़ोन में देता है, उससे हम कोई व्यावसायिक फ़ायदा उठा सकते हैं? निश्चित तौर पर उसका कोई व्यावसायिक फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ये केवल हमें संतुष्ट कर सकता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा कैमरा है। हमें ये समझने होंगे कि क्या हम
बेहतरीन मोबाइल का भी अगर हम ले लेते हैं लाख, 2 लाख, 3 लाख या उससे भी महँगे, तो उसका हम क्या हमारे जीवन में कोई कमर्शियल फ़ायदा है? अब आप कह सकते हैं कि हर चीज़ कमर्शियल के लिए नहीं होता है। मैंने माना कि हर चीज़ कमर्शियल के नहीं होता है, कुछ चीज़ शौक के लिए होता है। परंतु शौक के बाद जब हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हमें दिक्कत होता है कि ये काश हमने इस पैसे का उपयोग किसी और जगह किया होता, तो हमारे पास आज पैसा बचता और उन पैसों से हम आज अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ मूल्यवान वस्तुएँ या सेवाएँ खरीद पाते। तो धन का मूल्य तो है ही, क्योंकि आप कोई भी स्मार्टफ़ोन लेते हैं, वो धन लेकर ही लेते हैं। यदि उससे कुछ आर्थिक फ़ायदा होता है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। परंतु यदि उससे कोई भी आर्थिक फ़ायदा नहीं होता है और कोई व्यक्ति 200 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल या कितने मेगापिक्सल के कैमरा से या कितने भी फ़ास्ट प्रोसेसर से मैं अक्सर लोगों को देखा हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का प्रयोग मोबाइल में करते हैं, तो उसमें आपको हाई एंप्लीट्यूड स्कोर का प्रोसेसर क्या आवश्यकता है? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे कार्य हों, जिसको करने के लिए आपको फ़ास्ट मोबाइल प्रोसेसर की और फ़ास्ट मोबाइल जीपीयू की आवश्यकता हो, परंतु अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, तो आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा अच्छे कैमरे की और फ़ास्ट प्रोसेसर की आवश्यकता है, परंतु मैं आप विश्वास मानेंगे मैं एक साधारण से मोबाइल में ही ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी में मैं एडिट करता हूँ। मैं कोई महँगे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा अगर इससे हो जा रहा है तो कोई भी मैं इससे संतुष्ट हूँ। इसी प्रकार मैं देखता हूँ युवाओं को कि गाड़ी की उनकी आवश्यकता है। उनको 300 सीसी की, 350 सीसी की, 600 सीसी की या न जाने इससे कितने ऊपर सीसी की इंजन की आवश्यकता है। अब आप देखिए कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग अभी भी इतनी गरीबी है वहाँ पे कि लोग 70 सीसी 80 सीसी की होंडा गाड़ी पूरे वहाँ का पूरे राष्ट्र में वही गाड़ी चलता है, तो उनका नहीं चल जा रहा है। और यहाँ के युवाओं को या कुछ ऐसे असंतुष्ट युवाओं को मैं देखता हूँ कि उनको 350 सीसी, 700 सीसी या न जाने कितने सीसी की इंजन चाहिए। अब इतने फास्ट मोटरसाइकिल का आप क्या प्रयोग करें? क्या आप उससे कोई वाणिज्यिक फ़ायदा आपको होगा? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप एक बार ले भी लेते हैं, फिर दोबारा आप 1-2 साल बाद फिर असंतुष्ट हो जाएँगे, क्योंकि संतुष्टि की तो कोई पैमाना नहीं है ना। आप मान लीजिए आज 350 सीसी की गाड़ी ले लेते हैं, पर 1 साल बाद आपको लगेगा कि ये गाड़ी तो कोई मूल्यवान नहीं है, मुझे तो इससे भी फ़ास्ट गाड़ी होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा सीसी की होनी चाहिए, तो आपको पीड़ा और असंतुष्टि देगा। इसी प्रकार कंप्यूटर में मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर प्रोसेसर न जाने कितने जनरेशन के आते हैं और हर साल एक नया जनरेशन आ जाता है और उन जनरेशनों में भी कई कैटेगरी हो जाती हैं, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब वो कैटेगरी इंसान को असंतुष्ट करता है कि काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं 12 कोर का प्रोसेसर ले लेता, मेरे पास और अधिक पैसा होता तो मैं 24 कोर का प्रोसेसर ले लेता, और अधिक होता तो 120 कोर का प्रोसेसर ले लेता। मान लीजिए आपके पास 120 कोर के प्रोसेसर हों, परंतु आपके पास ऐसे कोई कार्य न हो, तो आप उन 120 कोर के प्रोसेसर का क्या उपयोग करेंगे? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो कि ड्यूल कोर प्रोसेसर से भी बेहतरीन काम करते हुए
और उनको मैंने देखा है डीटीपी का काम करते हुए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, और अच्छा खासा अर्निंग करते हुए देखा है। क्योंकि आज के ज़माने में 2-3 हज़ार रुपये के कंप्यूटर से वे महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि उनको केवल अकाउंटिंग का और बुक पब्लिशिंग का काम है, और एडिट करना है, जैसे पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर पे, और न जाने कितने ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर पे उनको काम करने होते हैं। तो वो आज भी ड्यूल कोड सिस्टम, वो भी फर्स्ट जनरेशन के ड्यूल कोड सिस्टम से काम करते हैं। इसी प्रकार मैं युवाओं को देखता हूँ कि उनको ग्राफिक कार्ड चाहिए, जीपीयू 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी के जीपीयू, न जाने कितने कूडा कोर और न जाने कितने फास्टेस्ट जीपीयू की आवश्यकता है। परंतु उन जीपीयू का प्रयोग हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हम कोई ग्राफिक एनिमेशन या वीएफएक्स या वीडियो एडिटिंग के कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं। यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो भी आपको हर साल बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप हर साल बदलने के लिए आतुर रहेंगे तो आप असंतुष्ट रहेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर साल पूरे सिस्टम को बदलना संभव नहीं है। इसलिए हमें कहीं न कहीं संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार मैं महिलाओं को भी देखता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ज़्यादातर ये सब सिस्टम लड़के ही इस्तेमाल करते हैं, तो लड़कियों के बारे में भी कुछ कहिए। तो मैं लड़कियों के बारे में भी कहूँगा। मैं लड़कियों को भी देखता हूँ कि महंगे-महंगे पर्स, बेल्ट, सेंट और घड़ियाँ इत्यादि का उनको शौक है, और जिसके लिए वे असंतुष्ट हैं। आज अगर कोई बैग उन्होंने ले आए हैं, कल उनको कोई और बैग चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। जीवन देखिए, आज एक उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है और बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी हुई है, और आप एक वस्तु को खरीद लेते हैं और उसके दूसरे दिन बाद दूसरी नई वस्तु आ जाती है। आप कितने असंतुष्ट रह सकते हैं? आप जितने असंतुष्ट रहेंगे उतने ही आप दुखी रहेंगे, और आपको कहीं न कहीं अपने वस्तुओं से, अपने जीवन से संतुष्ट होना होगा। मैं असंतुष्टि को भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति ही बदलाव चाहता है। यदि मैं संतुष्ट हो जाऊं तो मैं बदलाव नहीं चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब असंतुष्ट होता है तभी वो बदलाव करने की कोशिश करता है। जैसे आप अपने मोबाइल से असंतुष्ट होंगे तो आप बदलाव करना चाहेंगे, आप अपने गाड़ी से असंतुष्ट होंगे तो आप बदलाव करना चाहेंगे, आप अपने समाज से, जीवन से असंतुष्ट होंगे तो आप उसको बदलाव करके संतुष्ट होना चाहेंगे या संतुष्ट करना चाहेंगे सभी को। तो यदि आप असंतुष्ट होते भी हैं तो आपको असंतुष्टि भी पूरी तरह जाग कर, सोच कर, विचार कर असंतुष्ट होते हैं तो असंतुष्टि से भी अच्छे परिणाम निकलते हैं। परंतु इन छोटी-छोटी चीज़ें एक उपभोक्तावाद के असंतुष्ट होने से अच्छा है अपने जीवन में यदि दुख है, पीड़ा है, उससे असंतुष्ट होइए और सुख की ओर आगे बढ़िए। यही मेरा कहना था। नमस्कार।